खबर दिल्ली से है, जहां मुंडका विधानसभा के एक गांव से बीजेपी के द्वारा शीतला माता मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस कलश यात्रा का मकसद सनातन संस्कृति और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को दिल्ली में लाना और मोदी सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के आयोजक प्रदीप वत्स ने कहा कि आज एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटोगे तो कटोगे, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी सनातनियों को एकजुट रखें। इसके पीछे का मकसद सनातन को, हिंदुत्व को घर घर में पहुंचाना हमारा मकसद है। हमारे सनातनी भाई, हमारी सनातनी माताएं बहनें, देखिए आप इतनी ज़्यादा संख्या में कैसे मतलब इस कलश यात्रा में पूरा दिन घूमकर आज फिर वापस मंदिर में आएंगी। और हमें ये मैसेज देना है कि हम सनातनी, हम हिंदू एक हैं, हम बटे नहीं, हम एक हैं। लगातार इस बात को होती है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या उसी को लेकर ये सारा चीज़? बिल्कुल बिल्कुल, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये हमारे मोदी जी और योगी जी का नारा है। हम इसी नारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग गांव-गांव में एक कलश यात्रा निकालने से कितना आपको लगता है फायदा होगा? बिल्कुल, हमारा सनातनी हिंदू एक होगा। हम इन भ्रष्टाचारियों को, इनके खिलाफ हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। हमारी माताएं बहनें हमारा साथ देंगी और हम इस बार दिल्ली में कमल खिलाएंगे। दिल्ली के अंदर जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक आते नजर आ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं दिक्कतें भी होती नजर आ रही है। क्योंकि यहां पर बात करें जिस तरीके से चुनावी मैदान की, तो चुनावी मैदान के अंदर सभी पार्टियां जो हैं वो लगातार जोर आजमाइश करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी कहीं ना कहीं अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं लिस्ट जारी हो चुकी है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लिस्ट जारी हो चुकी है। मगर वहीं बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों के नाम जो है वो घोषित नहीं किए गए हैं। मगर अब भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं अपनी रणनीतियों को लेकर आगे तैयार होती नजर आ रही है। क्योंकि ये कहा जा रहा है दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार जो है वो बनती नजर आएगी। मगर आप देखना होगा भाजपा जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती नजर आ रही है कि दिल्ली के अंदर विकास कार्य जो है वो नहीं किया गया है, सिर्फ आरोप ही लगते नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा लगातार पद यात्राओं के द्वारा, न्याय यात्रा के द्वारा, या फिर कहें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने और पद यात्रा निकाली हुई है, तो वहीं भाजपा भी अब कलश यात्राओं के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता तक जुड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कलश यात्रा के माध्यम से अब जनता का वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा जो है वो हासिल करने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। और भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं करा है और आने वाले दिनों के अंदर भाजपा की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उपलब्धियां जो है वो जनता को दी जाएंगी। यानी कि फ्री की जो चीजें थी पहले ही जो दिल्ली सरकार दे रही थी उसको भी लागू रखा जाएगा। और आयुष्मान योजना की बात करें तो आयुष्मान योजना के तहत भी जनता की सुविधाओं के लिए बड़े कदम जो है वो भाजपा उठाएगी। अब देखना होगा कि जनता वाकई में ही डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर देखना चाहेगी या फिर अरविंद केजरीवाल को दोबारा तीसरी बार फिर मौका दिया जाएगा। मगर यही इन दोनों की लड़ाई के अंदर कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते नजर आ रही है। मगर कांग्रेस की तरफ से भी अब उम्मीदवारों के नाम जो है वो जनता के सामने आते नजर आ रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कहीं ना कहीं चुनावी मैदान जो है वो और ज्यादा गर्माता नजर आएगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज, दिल्ली।